अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ स्टोमाटाइटिस के एमसीक्यूज। पिछले लेक्चर में हमने सिंपल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के। आज हम डिसऑर्डर 1 शुरू करेंगे जो कि क्या है, स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस का मतलब क्या है, सिंपली इन्फ्लामेशन इन ओरल कैविटी या फिर ओरल म्यूकोजा। सो आज हम स्टोमाटाइटिस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक पहले ट्रिक बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम में आप किस तरह से वो ट्रिक यूज़ करके राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रिक ये है कि अगर आपको एमसीक्यूज़ का जो राइट ऑप्शन है वो नहीं पता, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुक्के लगाने के भी ना टाइप्स होते हैं, एविंग आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टोमाटाइटिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्लियर है, ऑप्शन की ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 4 है। एक है लैटिन, बी इज ग्रीक, सी इज स्पेनिश एंड डी इज इंग्लिश। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो जो भी आपको एमसीक्यूज़ मिला होगा या बीसीक्यूज़ मिला होता है उसमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन वो होते हैं जिनका उनसे दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता। तो आपने उन 2 ऑप्शन को पहले किक आउट करना है, उनको कट कर देना है, ठीक है। सो आपने अब तक पढ़ते आए हो तो आपको तो ये बात तो क्लियर है कि जो मोस्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती है वो या तो लैटिन वर्ड से होती है या तो ग्रीक वर्ड से होती है। स्पेनिश और इंग्लिश दूर दूर तक नहीं होती। ओके, सो आपने क्या करना है, स्पेनिश और इंग्लिश को इस तरह से कट कर देना है। बाकी बचे आपके पास ऊपर 2 ऑप्शन। सो 2 ऑप्शन में आप धक्का लगा सकते हैं, आइदर आपका लैटिन या फिर ग्रीक कभी ना कभी सही तो लग सकता है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक यूज़ करके अपना राइट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टोमाटाइटिस इज डिराइव्ड फ्रॉम which word? So the correct option is B, ग्रीक वर्ड से स्टोमाटाइटिस डिराइव्ड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, स्टोमाटाइटिस इज द मेडिकल टर्म फॉर अ सोर एंड इन्फ्लाम्ड। स्टोमाटाइटिस एक मेडिकल टर्म है एक सोर और इन्फ्लामेशन के लिए। सो कुछ की कौन सी एरिया में इन्फ्लामेशन और सोर होता है तो उसको हम स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। सिंपली आइटस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। स्टोमा मीन्स, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज माउथ, यानी स्टोमाटाइटिस में ओरल कैविटी की इन्फ्लामेशन और सोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम सिंपली स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विच इज स्टोमाटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ। अब मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि स्टोमाटाइटिस कहाँ पर होती है, ओरल कैविटी के जो ओरल म्यूकोजा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस बोलते हैं। अब ओरल कैविटी में बताएं कौन कौन सी चीज़ें आती है, गम्स आ गए, लिप्स, टंग, सो डी इज ऑल ऑफ दिस। सो ये सारे जो भी ऑर्गन्स है ये हमारी ओरल कैविटी में आ जाते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। सो ऑल ऑफ द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन स्टोमाटाइटिस इन्फ्लामेशन। Then we have question number 4. There are dash types of stomatitis. अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी होगी स्टोमाटाइटिस की तो आपको ये पता होगा कि कितने टाइप्स होते हैं स्टोमाटाइटिस के। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। स्टोमाटाइटिस के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एपोथिस और दूसरा जिसको हम कोल्ड, ठीक है, कोल्ड सोर या फिर कैंकर सोर इनको हम बोलते हैं। तो 2 मेन टाइप्स होते हैं स्टोमाटाइटिस के। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्टोमाटाइटिस। अब हमने ये ऊपर डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। ए इज़ कोल्ड सोर एंड कैंकर, बी इज़ एच हर्ब्स सिंपलेक्स वायरस एंड सी इज चिल्लाइटस फेरिंगाइटस एंड डी इज नन ऑफ अबव। सो अगर आपको ये बात पड़ी होगी तो आप इजीली इसको भी कर लेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोल्ड सोर और कैंकर सोर। ओके, कोल्ड सोर एंड कैंकर सोर ये टाइप्स हैं किसके, स्टोमाटाइटिस के। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन काज ऑफ स्टोमाटाइटिस। अगर आपको स्टोमाटाइटिस के काजेस के बारे में पता होगा तो ये भी आप इजीली कर पाओगे। सो कौन सा कॉमन काज नहीं होता स्टोमाटाइटिस के, मोस्टली यानी, ठीक है। सो वायरल इन्फेक्शन से। अब इन्फ्लामेशन जो होती है आप ये बात क्लियर कर ले, जहाँ पर वर्ड इन्फ्लामेशन आ जाए तो ज़रूर वो किसी ना किसी कमबख्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। सो ऑप्शन ए एंड बी में क्या है, वायरल और यीस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है।
एंड डी का मतलब है जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई हो जाना। जीरो मीन्स ड्राई और स्टोमिया मीन्स माउथ। अब ड्राई माउथ होगा, हर वक्त ड्राई माउथ होगा तो उसमें चांसेस होते हैं इन्फ्लामेशन होने के। एंड सी इज डायरिया। अब डायरिया की बात अलग हो गई, ठीक है। डायरिया की वजह से स्टोमाटाइटिस काज नहीं हो सकती। मोस्टली जो काज होती है वो किसकी वजह से होती है? वायरल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन या फिर जीरोस्टोमिया, डिहाइड्रेशन ऑफ माउथ की वजह से स्टोमाटाइटिस काज होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डायरिया की वजह से स्टोमाटाइटिस नहीं होती। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज कैंकर सोर इज आल्सो नोन एज। अब कैंकर सोर का एक अलग नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं? ए इज फीवर ब्लिस्टर, नहीं। बी इज एपोथस अल्सर, सी इज कोल्ड सोर एंड डी इज बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई। सो कोल्ड सोर तो हमें पता है कि एक दूसरा टाइप है किसका? स्टोमाटाइटिस का। मेन जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो कोल्ड कैंकर आ गया है। अब नीचे में एक ऑप्शन है हमारे पास ए एंड सी, ठीक है। सी में आप देखें, गौर करें तो सी क्या है? कोल्ड सोर है। तो इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोल्ड सोर तो हो ही नहीं सकता। और उसके अलावा नीचे डी ऑप्शन में दिया गया है ए एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? एपोथस अल्सर। सो कैंकर सोर को हम एपोथस अल्सर भी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज ओरल डायस्थेसिया मीन्स। ओरल डायस्थेसिया का मतलब क्या है? ए इज इरिटेशन इन माउथ, बी इज ड्राइनेस ऑफ माउथ, सी इज बर्निंग और फीलिंग इन माउथ एंड डी इज नमनेस इन माउथ। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई होंगी तो इसको भी आप क्लियरली इजी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओरल डायस्थेसिया का मतलब होता है बर्निंग फीलिंग इन माउथ। देन क्वेश्चन नंबर 9 है हर्प सिम्प्लेक्स वायरस। हर्प सिम्प्लेक्स एक वायरस है जो कि क्या काज करता है? स्टोमाटाइटिस काज करता है। ओके, सो हर्प सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस इज काज्ड बाय हर्प सिम्प्लेक्स वायरस। कौन से टाइप के? टाइप 1 है, 2 है, 3 है या फिर रोटा वायरस। अब यहाँ पर हर्प सिम्प्लेक्स वायरस की बात हो रही है तो इसके टाइप्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा टाइप है। तो रोटा वायरस नहीं हो सकता, ठीक है। इसको आप पहले ही नज़र में इसको किक आउट कर दें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, टाइप 1 हर्प सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से स्टोमाटाइटिस काज होती है। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हर्प सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस। अब हर्प सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जिस टाइम से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो पैथोजेनिक एजेंट एंटर हुआ है इंसान की बॉडी में, और एंटर होने के बाद जब तक वो साइन सिम्टम्स जाहिर नहीं होती उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सो हर्प सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? हाँ, सी इज करेक्ट ऑप्शन। 2 to 20 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज एली ऑन अ ड्यूटी। हाँ, एली ऑन अ ड्यूटी विच हैव इम्प्लीमेंट द डेकाड्रिन जेल फॉर स्टोमाटाइटिस पेशेंट विच काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू पेशेंट हैव अकर्ड। अब आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छी नमूने से पढ़ें कि जो डेकाड्रॉन क्या है? एक जेल है, ठीक है। अब हमें फार्माकोलॉजी में ये पढ़ा है ड्रग्स के बारे में, और उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन के बारे में भी पढ़ा है कि मोस्टली जो इन्फेक्शन कौन मीन्स मोस्टली जो फंगस वाले इन्फेक्शन होते हैं ना वो टॉपिकल एरियाज़ पर होते हैं, स्किन वगैरह पर होते हैं फंगस के। ओके, सो ये आप अगर ये बात आपको क्लियर होगी तो इसकी वजह से भी आप क्लियरली इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो आंसर इसका है क्या? फंगल। ओके, फंजाई की वजह से मोस्टली जो लाइनिंग होती है बॉडी की उसके ऊपर इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, फंगल। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज द टाइप ऑफ स्टोमाटाइटिस विच काज हैज मेनली अननोन। अब वो टाइप ऑफ स्टोमाटाइटिस जिसका काज अक्सर करके अननोन होता है तो वो कौन सा है? सो कोल्ड कैंसर जो होता है वो तो बहुत सीवियर होता है, और उसके अलावा उसका जो काज होता है वो हर्प सिम्प्लेक्स वायरस या फिर हर्प सिम्प्लेक्स स्टोमाटाइटिस होता है। ओके, जो दूसरा इसका टाइप होता है स्टोमाटाइटिस का वो क्या है? एपोथस स्टोमाटाइटिस, जिसको हम कैंकर सोर भी बोलते हैं। उसका मोस्टली जो काज होता है वो अननोन होता है, और जो एपोथस स्टोमाटाइटिस होते हैं वो इतने कंटाजियस भी नहीं होते, स्प्रेड वगैरह नहीं होते, और वो पेनलेस होते हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एपोथस स्टोमाटाइटिस। देन क्वेश्चन नंबर 13 है
When a patient with oral cancer and have sign symptoms of bleeding, numbness, pain, and white and red patches on oral cavity, it's mostly caused this because of viral infection. So, which virus involved here? अब ये स्टेटमेंट दी गई है कि एक पेशेंट है जिसको ओरल कैंसर है और उसके अलावा उसको साइन सिम्टम्स कौन सी है? ब्लीडिंग हो रही है माउथ में नंबनेस है, पेन है, वाइट और रेड कलर के पैचेस है ओरल कैविटी में. सो मोस्टली ये काज होते हैं, बता रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं. अब आप ये बताएं कि कौन से वायरस से ये काज होता है. तो हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि कौन सा वायरस है वो. हर्प सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 से काज होता है स्टोमाटाइटिस. ओके, ये बात आप रट लें. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, हर्प सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस. देन क्वेश्चन नंबर 20 है 14. Include all of the inflammatory process of the oral soft tissue except those of free gingiva refers to. अब इसमें सवाल में बोल रहा है कि इसमें सारे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है ना वो आ गए हैं, जो कि क्या इंक्लूड कर रहे हैं? ओरल सॉफ्ट टिश्यू को एक्सेप्ट एरल सॉफ्ट टिश्यू उनमें आ रहा है, वो भी इंक्लूड कर रहा है. एक्सेप्ट यानी कौन सी चीज़ें जो नहीं है वो है गिंगीवा, यानी गम्स में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है वो नहीं है. सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटाइटिस बोलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टोमाटाइटिस. ट्यूमर तो हो नहीं सकता, ठीक है. ट्यूमर में क्या? ट्यूमर में कैंसर होती है. और हेलिटाइस फेरेंगाइटिस, ये भी ये फेरेंग्स के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं. और डी क्या है? डी तो वायरस का नाम है, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 4. तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टोमाटाइटिस. देन MCQ नंबर 15 है 35-year-old client has been receiving chemotherapy to treat cancer. एक 35 ईयर का एक ओल्ड क्लाइंट है जो कि कीमोथेरेपी ले रहा है. किसकी ट्रीटमेंट के लिए? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट दैट क्लाइंट that client has developed stomatitis inflammation of the mouth. अब वो कौन सी साइन सिम्टम्स है या फिर कौन सी वो असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंड किस तरह से आप करेंगे कि आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसमें स्टोमाटाइटिस हुई है या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ हुई है. सो ये हमने पहले ऊपर भी एक MCQs में डिस्कस किया. अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर आप इजीली राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. सो क्या होगा? ऑप्शन ए इज वाइट कैटेज चीज लाइक पैचेस ऑन द टंग. तो ये साइन सिम्टम्स ऊपर हमने नहीं पढ़े, तो ये भी नहीं है. येलो टूथ डिस्कलरेशन, ये भी नहीं है. सी इज रेड ओपन सोर ऑन द ओरल म्यूकोसा. सो द करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेड ओपन सोर ऑन द ओरल म्यूकोसा. क्योंकि इन्फ्लामेशन में क्या होती है? रेडनेस हो जाती है, ठीक है. तो उसमें क्या होते हैं? ओपन सोर्स बन जाते हैं ओरल कैविटी में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन क्वेश्चन नंबर 16 is during chemotherapy an oncology client has a nursing diagnosis of impaired oral mucosa membrane related to decreased nutrition and immunosuppression secondary. अब ये डायग्नोस के रिलेट से ये क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो कि कीमोथेरेपी ले रहा है और उसकी जो नर्सिंग डायग्नोस है वो क्या है? इम्पेयर्ड ओरल म्यूकोजा है. इम्पेयर्ड ओरल म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसकी, जो कि रिलेट करती है किसके? डिक्रीज न्यूट्रिशन एंड इम्यूनोसप्रेशन सेकेंडरी टू द साइटोटॉक्सिक इफेक्ट. अब साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी है कीमोथेरेपी के. सो विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज द पेन. अब यहाँ पर इस सवाल में इन्होंने हमें एक क्लियर डायग्नोसिस दी है एक पेशेंट की और बोल रहे हैं कि आप इस डायग्नोस को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे स्टोमाटाइटिस के पेन को रिड्यूस करने के लिए. सो ऑप्शन ए इज रिकमेंडेड दैट द क्लाइंट डिसकंटिन्यू कीमोथेरेपी. अब हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी कीमोथेरेपी को डिसकंटिन्यू करें, क्योंकि कीमोथेरेपी हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं. अब हम उसको ही डिसकंटिन्यू करेंगे तो पेशेंट तो मर जाएगा, ठीक है. देन ऑप्शन बी इज प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर फॉर यूज एज अ माउथ फॉरेंस. ओके, सो बी करेक्ट है. इन ऑप्शन को भी देख लें. सी इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट प्लेटिलेट एंड ल्यूकोसाइट काउंट. अब ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा ना कि मॉनिटर हम क्लाइंट के प्लेटिलेट और ल्यूकोसाइट क्यों मॉनिटर करें? उसको पेन हो रही है, ठीक है. कोई दूसरा मसला नहीं है. उसके माउथ में
पेन है तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्लाइंट के प्लेटिलेट्स और ल्यूकोसाइट को काउंट नहीं करेंगे। देन सी इज चेकिंग रेगुलरली फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टोमाटाइटिस। अरे बाबा उसको पेन है, हमें उसको नर्सिंग इंटरवेंशन देनी है, तो डी भी क्या है, डी गलत है। डी में हम उसके साइन और सिम्टम्स को रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके पेन को भी तो रिलीव करना है ना। तो उसके लिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एंड वाटर, जिससे वो क्या करेगा, माउथ की रिंसिंग करेगा और उसकी वजह से उसमें उसकी जो माउथ में पेन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ दिस पेशेंट। सो दिस वाज द MCQs ऑफ स्टोमाटाइटिस। होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।